लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी की हिंदुओं को लेकर की गई टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया। साधु संतों, राष्ट्रीय आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े नेताओं ने राहुल गांधी को घेरा और माफी की मांग की गई। बीजेपी ने राहुल पर संसद में हिंदुओं का अपमान करने का आरोप भी लगाया। इस मुद्दे पर हॉर्नबिल टीवी ने कांग्रेस प्रवक्ता सुधा मिश्रा से बातचीत की। आइए देखते हैं। राहुल गांधी के बयान के बाद लगातार सियासी घमासान मच गया है। जो हिंदुत्व पर बयान दिया है उसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुधा मिश्रा जी, इनसे बात करेंगे। इनका क्या कहना है, कांग्रेस हिंदुत्व पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने कल बयान दिया है उससे कांग्रेस पार्टी कितना सहमत है? देखिए, सबसे पहले तो राहुल गांधी जी ने हिंदुत्व की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों में जिस तरह से अभय की बात की गई है और इस राजनीतिक रूप से हिंदुत्व का नाम का सहारा लेकर, अब समझिए ना उसका अंतर क्या है। जो ये परसेप्शन क्रिएट करते हैं हर बार राहुल जी को ये साबित करने के लिए जो बोल रहे हैं वो गलत है। उन्होंने कहा कि जो हिंदुत्व का नाम लेकर, जो हिंदुत्व के सहारे राजनीति करके हिंदुओं के बात करते हैं कि हिंदुत्व की रक्षा करेंगे, लेकिन उसी की आड़ लेके राजनीति करते हैं। वो हिंदुत्व की जो बात है उसमें धर्म से राजनीति नहीं करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। उसी पे चोट किया राहुल जी ने सीधे कहा कि जो ऐसे लोग हैं जो आड़ में खेलते कुछ और हैं, उनकी बात को फिर से गलत रूप से दिखाने के लिए, क्योंकि कहने के लिए कुछ है नहीं, सारे मुद्दे जनता के सदन में गूंज उठा और पहली बार कल मानसून पहुंचा सदन में। 10 वर्षों के बाद पहली बार मानसून घरघरा के बरसा है और इस रूप में बरसा है कि प्रधानमंत्री से लेके जितने बड़े नेता हैं सत्ता के, सबको तिलमिला के खड़ा होना पड़ा, बैठना पड़ा, उठना पड़ा। तो आप समझिए ना, जब मानसून पहुंचा उसकी गड़गड़ाहट, उसकी गर्जना जब उसके प्रश्नों से थी, तो इन लोगों को कुछ तो कुछ बहाने चाहिए। उन्होंने एक शब्द पकड़ा और उसकी आड़ में राजनीति करना फिर शुरू कर दिया। लेकिन जनता का जो ये संदेश है, जो जनादेश है, वो उनकी चालों को अब कामयाब नहीं होने देगा। ये करते रहे, लेकिन पूरा भाषण जो 100 मिनट का था राहुल जी का, जो सदन में उन्होंने बोला, आपने देखा उन्होंने कभी भी कहीं भी किसी धर्म को लेकर बात नहीं की। उन्होंने सबको समाहित करते हुए कहा कि जो हिंदुत्व की बात करते हैं तो कौन करता है? भाजपा ही तो करती है, आरएसएस वाले तो करते हैं। आप बताइए ना, जितने नेताओं के नाम अभी तक लड़कियों को कहीं कुछ है, कहीं हमारी महिला खिलाड़ी हैं, जितने भी लोग हैं, क्या हिंदुत्व में लिखा हुआ है कि अपराधियों को हमें सर देनी है? नहीं लिखा है ना। तो राहुल जी के प्रश्नों की बौछार ने इस बार तिलमिलाहट और कुलबुलाहट जो पैदा की है सत्ता पक्ष में, वो देखने लायक है। क्या राहुल गांधी जो बयान दिया उसके वो क्या हिंदुओं को साधने के लिए बयान दिया है? क्या हिंदुओं को साधना चाह रहे हैं? अगर भाजपा के राजनीति करने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि जनता हर बार उनकी बातों में आ जाएगी, तो भूल जाइए। हिंदुत्व वो विचारधारा है जो पूरे विश्व को अपने अंदर समाहित करती है। वसुधैव कुटुंबकम और धारते इति धर्म को लेकर चलने वाले हिंदुत्व के लोग हैं। कैसे कह दे कि हिंदुत्व की ठेकेदारी भाजपा के लोग करेंगे? उनको जो नहीं मानते हैं वो भी हिंदू हैं और वो जानते हैं सच्चाई और झूठ को अलग कैसे करना है। और जनता ने जिस तरह से अयोध्या में भाजपा के राजनीति का मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिस राम मंदिर के मसले पे उन्होंने चुनाव के दौरान बोला कि ये लोग आएंगे इंडिया गठबंधन के लोग, तो फिर से बाबरी ताला लग जाएगा। सोचिए, जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। अयोध्या के जो लोग हैं वो जानते हैं कि आपने उनकी दुकानें, जमीन सब छीन ली। मुआवजे के नाम पे क्या दिया? एयरपोर्ट खोला बहुत जोर शोर से और उसकी जो फ्लाइट्स हैं वो बंद कर दी। तो जो आपकी राजनीति है, जो धर्म की राजनीति है, जो धर्म से नहीं की जाती है, अब जागने वाले हिंदू जो हिंदुत्व की रक्षा करते हैं, आपके इस जाल में फंसने वाले नहीं हैं। मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मानसून तो आ ही चुका है। मैम, अभी आज ही कल राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी, उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, मैंने क्या कहा कि पिछले कई वर्षों में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद
राहुल जी के इमेज के साथ कुछ नहीं कर पाए। करने दीजिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अच्छा है कम से कम प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते। मैं तो चाहती थी कि उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष नहीं, काश प्रधानमंत्री जी बाहर आते, प्रेस को इकट्ठा करते और उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और पत्रकार उनसे पूछते कि चलिए 10 वर्षों के बाद याद तो आई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। तो यहाँ पे मुद्दा इस बात का नहीं कि राहुल गांधी जी को कैसे इमेज दिखाएंगे। राहुल गांधी जी ने इस देश की जनता की पीड़ाओं को, वेदनाओं को साथ चल के देखा है। वो जनता की आवाज हैं और जिस तरह से प्रतिपक्ष के नेता के रूप में जो आवाज होनी चाहिए, पहली बार सदन में संविधान ने सांस लिया पिछले 10 वर्षों के बाद। अब सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों उस कदम पे कदम ताल मिला के चलेंगे जिसको रोकने की कोशिशें लगातार की जा रही थी। अब आप कुछ भी कर लें, मैंने कहा ना, मानसून आ चुका है, बिजली कड़क चुकी है और सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। आपकी ये दोहरी राजनीति, ये झूठ की राजनीति, धर्म की राजनीति धर्म से काटी जाएगी और धर्म को मानने वाले लोग धारते इति धर्म को मानते हुए राजनीति में धर्म नहीं करेंगे बल्कि धर्म से राजनीति को चलाएंगे। तो आप लोग बेखौफ रहिए, क्योंकि हम आपको नहीं डराएंगे। हम जानते हैं कि आपने डराने का काम किया है, आपका यही मुख्य मुद्दा रहा है कि डराते रहो। हम न डरेंगे न डराएंगे, संविधान की बात करेंगे। सदन जो मंदिर है संविधान का, उसमें जनता की आवाज़ यूं ही गूंजती रहेगी। तो फिर से मुबारक हो, मानसून आ चुका है और जिस तरह से प्रतिपक्ष के नेता हमारे आदरणीय राहुल जी गर्जना कर रहे हैं, अभी तो आप लोग और जाने कितने परसेप्शन क्रिएट करेंगे। करते रहिए, 100 मिनट का भाषण पूरी जनता देख रही है और जितनी ज़्यादा संख्या में राहुल जी को सुना गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी की लोकप्रियता कम हो रही तो आपको घबराहट हो रही है। घबराइए नहीं, डरिए मत, डराइए मत। राहुल गांधी को कितना गंभीर नेता मानती आपकी सोच में? ये सवाल आपको सीधे जनता से पूछना चाहिए। कई बार ऐसा हुआ है, ट्वीट पे डाले गए कि किसको आप प्रधानमंत्री चुनना चाहते हैं, किसको आप लोकप्रिय नेता मानते हैं, उसके बाद लोगों को ट्वीट डिलीट करने पड़े। तो जनता जो सोचती है, जो जनता कर रही है, आप बताइए ना, रायबरेली के लोकसभा चुनाव में या वायनाड में जो राहुल जी को जो मतदान मिले, ये क्या दिखाते हैं, किसकी लोकप्रियता। अब बनारस के जाइए आप मतदान पे और आप आइए रायबरेली के मतदान पे, कंपेयर कर लीजिए, आपको आपका उत्तर स्वयं मिल जाएगा कि जनता किसको चाहती है लोकप्रियता में और किसको नहीं चाहती है। हाँ, हम सरकार नहीं बना पाए हैं, लेकिन जनादेश हमें ऊपर ले गया है और किसी को 10% से ज़्यादा नीचे लाया है। तो जनादेश तो कंफर्म है, बताए लोगों को किसको पसंद करते हैं, किसको नहीं। ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुधा मिश्रा जी। इनका साफ तौर पर कहना है राहुल गांधी के 100 मिनट के भाषण के बाद राहुल गांधी के इमेज के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके से सदन में राहुल गांधी के जो भाषण हैं वो लगातार ट्रेंडिंग मार रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।